बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं। बल्ले का निशान वापस लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है, आवाम का मूड तब्दील हुआ या नहीं हुआ, इस सिलसिले में सरकारी अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सरकारी अदाद-ओ-शुमार और जो हमारे मुस्तनद इदारे तस्वुर किए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के सिविल भी हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे भी हैं, वो सारे के सारे और खास तौर पे पंजाब इस वक्त फोकस है और असर नौ डाटा अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं, सर्वेस किए जा रहे हैं और पल्स मंगवाई जा रही है, पब्लिक पल्स मंगवाई जा रही है तमाम तर तहसील हेडक्वार्टर से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों शामिल हैं। उन्होंने क्या बताया ये मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, नाकाबिले तरदीद और नाकाबिले यकीन भी, क्योंकि काफी होश उड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने तो अपना काम दिखा दिया। वैसे तो पाकिस्तान की अदालती सियासी तारीख और सहाफती तारीख बद किरदारों से भरी पड़ी है और हर दौर में कोई ना कोई एक बद किरदार आया और हर डिक्टेटर के साथ किसी न किसी बद किरदार जज ने भी अपना काम किया और यहां तक कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी देने में भी कोई देर न लगाई। तो सारे मामला जो है वो तारीख जो है वो अपने आप को दोहराती भी है और तारीख खुद ब खुद ऐसे बद किरदारों को बेनकाब भी करती है। अगर ये कोई समझता है कि तारीख किसी को छुपा लेगी या किसी के ऐब या किसी के करतूत छुपा लेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद तमाम करतूत सामने आ ही जाते हैं। लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, अब चीजें ढकी छुपी नहीं रहती, बल्कि विद इन नो टाइम, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स जो है वो सारी की सारी पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह जो है वो खबर फैल जाती है, जिसको दबाया जाता है। यही वजह है कि काजी फाइज ईसा साहब का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ। जो काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की अदालत में जो एक धब्बा लगाया है अपने नाम पे, अपने दामन पे, और खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पे जो धब्बा लगाया है, वो धब्बा इसी वक्त अभी से उसका रद्द अमल इतना आना शुरू हो गया है कि ना ही बार एसोसिएशन उसको तस्लीम कर रही है, ना ही इंसानी हकूक की तंजीमें, और इवन पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त ऐसे पॉलिटिकल प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि ये समझते हैं कि ये एक गलत काम किया हुआ है और अगर इसके नतीजे में कोई हुकूमत कायम कर भी दी गई, जबरदस्ती की बना भी दी गई हुकूमत, तो वो हुकूमत भी कामयाब नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम तो जानते हैं वोट किस तरफ है और किसको दिलाना मकसूद है, ये बल्ले का निशान जो छीना गया है। कुछ खबरें आपसे शेयर करते हैं इसी सिलसिले में, क्योंकि बहुत ही मिजाज यार बड़े खराब हैं और काजी फाइज ईसा साहब भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतनी गलाजत जो है अपने दामन पे, अपने चेहरे पे क्यों लगाई और क्या मजबूरी थी कि इतना बड़ा जो है धब्बा लगाया। और वो जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए हैं। जस्टिस मुनीर अदालती तारीख में बहुत बड़ा लानती किरदार है और उस पर तमाम ये लानतें खत्म हैं जो कुछ उसने पाकिस्तान के साथ किया था। तो अब जो है वो 77 साल तारीख जो है वो दोहराई जा रही है और रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं, क्योंकि सरीहन खिलाफवर्जी, आइन की सरीहन खिलाफवर्जी की गई है इस जजमेंट में और अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि अभी भी इस वक्त भी जो है इंतखाबात, एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि मैं इदारा हूं और मैं बतौर इदारा बता रहा हूं, तो एक तरफ तो ये काम किया जा रहा है और दूसरी जानिब सेनेट में इंतखाबात से इल्तवा से मुतालिक जो करारदाद पेश की गई थी, सेनेटर दिलावर खान ने, उन्होंने चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि जनाब मेरी जो करारदाद है और वो मंजूर हुई है ऐवान से, तो उस करारदाद पर अमल दरामद करवाया जाए, यानी कि इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएं उस करारदाद की बुनियाद पर। और मैंने करारदाद मंजूर करवाई है और वो करारदाद काबिल अमल है और उस पर अमल दरामद करवाना चेयरमैन सेनेट का बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस उनकी जिम्मेदारी है। लिहाजा
चेयरमैन सेनेट सादिक खंजरानी साहब ने वो तहरीर आगे भेज दी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिल वक्त ये जवाब दिया है कि हम सेनेट की करारदाद को नहीं मानेंगे और हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम इलेक्शन डिले नहीं करेंगे। तो ये साथ साथ खेल जो है वो चल रहा है, खेल खत्म नहीं हुआ। दूसरी जानिब सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने कल कहा, उन्होंने कहा कि हम तो बल्ला लेने आए थे, बल्ला भी हमसे ले लिया, फील्ड भी हमसे ले ली और लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़े फील्ड भी ले ली और उसके बदले में हमें इंतखाबी निशान बल्ले की जगह पे पूरे का पूरा जहेज दे दिया गया और यहां तक के बेड भी दे दिया गया और बेड के ऊपर बिछने वाली चादरें भी दे दी गई, बिस्तर भी दे दिए गए। तो उन्होंने काफी गैरत दिलाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी गैरत आने वाली है नहीं, क्योंकि सबके जमीर जो है वो बिल्कुल सोए हुए हैं और जमीर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं और ऐसे जमीर सोए हैं कि तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमीर इस हद तक सोए हुए हैं कि एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर आ रही हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों में कौन कौन शामिल है। तो उसमें जो एक नया नाम सामने आया है, वो नाम सामने आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले इदारों में एक अहम तरीन इदारा है, जिसने आज तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए और इस वक्त जो है वो एक आलाकार बना हुआ है और आलाकार बनते हुए पाकिस्तान में बजाय इसके साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, वो दूसरी तरफ जा चुका, दूसरी इंतहा को पहुंचा हुआ है और पूरे का पूरा इदारा चल के अडयाला जेल जाता है और अडयाला जेल जाके वो फर्द जुर्म आयद करता है फवाद चौधरी साहब पे और इमरान खान साहब पे। ये तो है इस वक्त की सिचुएशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के जनाब उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म की कापी जो है वो कल मंजर आम पे भी आ गई, क्योंकि जेल में सब कुछ हो रहा है और फर्द जुर्म इमरान खान साहब के सामने पढ़कर सुनाई गई और आप पर ये तमाम इल्जामात चार्ज शीट किए जाते हैं। इमरान खान साहब को फर्द जुर्म की कापी भी मुहैया की गई और फर्द जुर्म को गौर से सुना गया। तौहीन इलेक्शन कमिश्नर की समात मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की, यानी कि इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान जो कि जिनका दर्जा हाई कोर्ट के जजेस के बराबर है और उनको निकालने का जो तरीकाकार है मुलाजमत से वो वैसा ही है जैसे किसी भी आला अदलिया के जज को। तो उनको इतनी इज्जत बख्शी गई है, लेकिन इज्जत जो है उनको रास नहीं आई हुई और वो इस वक्त एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लंदन प्लान जिसको कहा जाता है, जिसका मकसद है कि सबसे बड़ी सियासी जमात को पाकिस्तान की सियासत से आउट करना है और उनकी जगह लुटेरों को लेके आना है, जिन्होंने पाकिस्तान को 77 सालों में बर्बाद किया है और पाकिस्तान के साथ आजाद होने वाले और पाकिस्तान के बाद आजाद होने वाले तमाम मुल्क जो हैं वो तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन है, लेकिन हम कर्जों की मईशत जो है वो लेके चले जा रहे हैं और हमारी जो मईशत है वो कर्जों के बोझ पे इस हद तक दब दी गई है कि आने वाले बच्चे भी हमारे मकरूज हैं। लेकिन जो पावर कॉरिडोर्स में कोई नदामत नहीं है, कोई इस तरह का एहसास नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं और ये चूहे बिल्ली का खेल म्यूजिकल चेयर कब तक हम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। इमरान खान साहब पे जी 12 जुलाई, 18 जुलाई, 27 जुलाई और 13 अगस्त 2022 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। तो सबसे ज्यादा बड़ी तौहीन तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इलेक्शन कमीशन एक गैर शफाफ, जानिबदार, तासुब पर मबनी, धांधली ज़दा इलेक्शन करवा रहा है और वो भी कौमी खजाने के सैकड़ों अरब रुपया लगाकर 20 अरब रुपया लगाकर वो एक ऐसा इलेक्शन धांधली ज़दा करवा रहा है जिसके नतीजे में फसाद ही फसाद होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान को, तजवीज़ कुनिंदगान को, ताइन कुनिंदगान को जिस तरीके से अगवा किया गया, उठाया गया और इस वक्त में जब आपसे बात कर रहा हूं बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और मुख्तलिफ निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। उनकी इज्तिमाइयत, जो कलेक्टिवनेस थी वो खत्म कर दी गई है, हर किसी को इंडिविजुअल बना दिया गया है, हर उम्मीदवार को। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को
उन आजाद उम्मीदवारों को भी उठाया जा रहा है, उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है। गुजरात से ही अभी एक फुटेज आप देखेंगे तो गुजरात में ये वाकया हुआ है। उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके घर में गए हैं और सारी तोड़फोड़ की है, उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये इस वक्त हो रहा है और ये सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि ये घर घर की कहानी है, हर जिले की और हर तहसील में तगड़े उम्मीदवार जो हैं वो सारे उठाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो मुमताज अब्दुल्ला मुमताज कालू जो है वो भी पहुंच गए हैं अपने घर इतने दिनों के बाद, क्योंकि वो हिफाजती जमानत पर थे। फिर उनकी एक वीडियो आ गई सामने और जी मैं सियासत से किनारा कश और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट वापस करता हूं। तो कल डॉक्टर बाबर अवान साहब ने हाई कोर्ट को बताया कि जनाब उनकी फैमिली की तरफ से कंफर्मेशन आ गई कि वो साहब घर पहुंच चुके हैं। तो इमरान इलेक्शन कमीशन की तौहीन तो इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है। ये सारे के सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत चारों अरकान जो हैं इलेक्शन कमीशन के, ये इस वक्त आइन शिकनी में मुलव्वस हैं और बेसिक रोल अदा कर रहे हैं। इनके खिलाफ तौहीन आइन की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तौहीन आइन की और तौहीन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो असेंबलियां टूटी थी उसमें 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दे चुका है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अमल दरामद नहीं किया और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने जी कहा गया जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। वो तो खुद स्कैंडलाइज हो रहे हैं, वो तो खुद रोज बता रहे हैं कि मुझसे गंदा किरदार और मुझसे गंदा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ नहीं सकता, जितना गंद मैंने फैला दिया है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बानी चेयरमैन ने इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नफरत, तज़ीक और हकारत का निशाना बनाया, और हालांकि नफरत, हकारत, इंतकाम का निशाना तो इलेक्शन कमीशन खुद बना रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके तमाम रहनुमाओं को। और इमरान खान के आर्टिकल 204 तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के तहत तौहीन के मुर्तकब हुए हैं और इमरान खान साहब की तकरीर का रिकॉर्ड कैमरा से हासिल किया गया और शवाहद की रोशनी में हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का मुर्तकब पाया है। तो ये कल एक हरकत की गई है और मैं आपको बता दूं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि इमरान खान साहब की एक एक बात को खुद ही दुरुस्त साबित कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है इस इलेक्शन को, आम इंतखाबात को किस हद तक मुतनाज़ बना रहे हैं और इसके नतीजे में किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है जो कि ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। अब आते हैं एक और भी एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है। कल एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाली एप्लीकेशन वापस ली गई और वापस लेके नई पिटीशन दायर कर दी गई है, दायर की जा रही है और वो की गई है बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से। ये नई पिटीशन फाइल की गई है और इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर तौहीन अदालत के इशू को उठाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा और चारों मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नई दरखास्त दायर की है। दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा और अरकान को केस में फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी जमा करवाने, रुकावट, पकड़ धकड़ पर पीटीआई के 6 रहनुमाओं के बयान हल्फी भी दाखिल किए हैं। तो ये सिचुएशन है। दूसरी मैं बात जी मुख्तलिफ डिवीजन में करवाई गई है, रिपोर्ट्स जारी इकट्ठी की जा रही है, पल्स ली जा रही है और अब तक मैं 3 डिवीजन का बता सकता हूं, जिनमें से मेन डिवीजन है फैसलाबाद और उसके बाद है लाहौर और गुजरांवाला। ये 3 डिवीजन का आपको बता देता हूं रिजल्ट। फौरी इनकी पल्स ली गई है और इस पल्स में बता दिया गया है कि फॉर एग्जांपल 12 सीटें हैं तो 12 सीटों में 10 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। 12 सीटों में 10 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। ये है रेशो, ये है तनासुब। सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग नवाज को मिल रही हैं। तो आप खुद इसका मुवाजना कर लीजिएगा कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है इंतखाबी नताइज जो आने हैं। तो उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कवर होगा। तो बहरहाल इंतजार कीजिए, देखिए आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।